नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी का ईपीएफओ का मॉडल पेपर 8। तो क्वेश्चन जो आपके डिस्कस होंगे वो होंगे मैथ्स के, और ये होंगे आपके 21 से लेकर 40 तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निशु हैज़ 6.5 डोजन्स ऑफ चॉकलेट। सो 6.5 तो 12 6 के 72, और हाफ कर देंगे तो 12 का 6, तो टोटल जो चॉकलेट थी वो कितनी थी? 78 थी। ठीक है। अच्छा, रवि को कितने देती है? तो रवि को मिले भाई 1/6। तो 78 का 1/6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, और 6 × 18 13 इसके पास चली गई। ठीक है, रवि के पास। राहुल के पास कितनी गई? तो राहुल के पास चली गई है 113। तो 17/13 तो 6 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। और बाकी गई है अदर फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स को कितनी गई है? अदर फ्रेंड्स को गई है तुम्हारी हाफ। तो 78 का हाफ करूँगा तो कितना हो जाएगा? 39। ठीक है। अब बोल रहा है कितनी लेफ्ट राइट रखें, तो लेफ्ट हो जाएंगे। देख लीजिए, 39 तो गई, और 13 6 कितना होता है? 19। तो 39 तो गई, 39 ही बचेंगी। 39 तो ये चली गई ना, तो 39 बचेंगे। 39 में से 19 भी हटा दो तो कितना बच जाएगा आपका? 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेफ ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडिल एंड द सेमी सर्कल एट द एंड एज सोन एज द डायग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ दिस गार्डन। तो ठीक है, ये वाली जो लंबाई दे रखी है ना, ये वाली लंबाई, ये 7 दे रखी है, और ये यहाँ से दे रखा है बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक आपका दे रखा है 20। तो ठीक है, पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बीच से जो है, ये जो रेडियस है, ये एक आपका क्या रेडियस है, इधर भी रेडियस हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, और उधर वाला रेडियस हो जाएगा, और ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस देखेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? ये पूरा डायमीटर है, ये तो आपका कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है। तो 7/2 आपका क्या हो जाएगा? रेडियस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से भी आपका 7/2 हटेगा, दोनों जगह से आपका 7/2 हटेगा। तो टोटल हट जाएगा। तो 2 से इंटू कर लेता हूँ, 7/2 यहाँ से 7 तो दुगना ना, तो कितना हो जाएगा? 7 आपको हटाना पड़ेगा 20 में से। तो 20 में से 7 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 13। तो जो केवल ये वाली लेंथ है आपकी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो कितनी आ जाएगी? 13। तो एरिया निकल जाएगा किसका? आपका रेक्टेंगल का निकल जाएगा। 13 × 7, 13 × 7 = 91 भी हो जाएगा। क्या मीटर स्क्वायर। बाकी इन दोनों का निकाल देता हूँ, अब इनका निकाल देता हूँ, ये वाला जो आपका है और ये वाला। तो इसको एक ही जोड़ देता हूँ। देखो, अगर इन दोनों को जोड़ दूँ, ये हाफ सर्कल है ना, इसको और इसको जोड़ दूँ तो फुल सर्कल बन जाएगा। और उनका रेडियस कितना होगा? तो ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिख दिया मैंने, और एरिया ऑफ सर्कल लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? πr² ना, तो पाई 22/7 जोड़ के करना था। तो रेडियस कितना हो जाता आपका? 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। πr²। अच्छा, 7/2 एक बार और आएगा। 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार कटेगा। 11 7 77, 77/2। तो 2 3 6, 2 3 6 1 17, और 2 8 16, और 38.5 ये किसका आ जाएगा? इन सर्कल्स का आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा आपका, जोड़ दूंगा मैं दोनों को, तो 91 + 38.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। तो ऐसा रहेगा, 8 1 9, 9 3 12। तो ये आ जाएगा आपका कितना? मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 16 सेंटीमीटर एंड मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू द स्पेयर ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो स्पेयर से स्पेयर ही बनाना है। तो जो आपका 4/3 पाई r³ होगा, तो एक का हो जाएगा 4/3 पाई r³। इससे आपको क्या बनाना है? इससे आपको एक बनाना है, क्यों? कौन सा? दूसरा वाला 4/3, उसका मैं मान लेता हूँ कितना? बड़े वाले का चलो r³, कैपिटल r³ मान लेता हूँ, और छोटे वाले कितना मान लेता हूँ? आपका स्मॉल r³ मान लेता हूँ। तो ये दोनों तो हट जाएंगे आपके। तो r³ अपॉन r³ इस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो कितने निकल जाएंगे? तो बटे में रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या निकल जाएगा? काउंट निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? काउंट। कितने मतलब कितने आपके छोटे छोटे आपके स्पेयर बनेंगे, तो काउंट निकल जाएगा। तो r³ 16 का करूँगा तो 16 × 16 × 16, छोटा अलग करूँगा तो 4 × 4 × 4, 4 चौको 16 से ये कट गया, 4 चौको 16 से ये कट जाएगा, 16 चौको 64। टोटल काउंट जो बनेंगे, छोटे वाले जो स्पेयर बनेंगे वो बड़े वाले से वो बनेंगे आपके टोटल 64। नेक्स्ट चलता हूँ। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब क्यूब्स। तो ठीक है, तो ये वॉल्यूम दे रखा है, तो ये वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो मैं लिख देता हूँ ये वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो मैं क्या निकाल देता हूँ? लेंथ निकाल देता हूँ। ये आपका जो बोल सकते हैं क्यूब का जो जो भी होता है, मतलब
रेडियस बोल दिया, हाइट भी बोल दीजिए। जो अब जब इसे सिंगल उसमें लेंगे, डायमेंशनल में लेंगे, तो 343 किसका क्यूब होता है, क्यों वॉल्यूम क्यूब होता है, तो ये किसका क्यूब होता है आपका 343, तो ये होता है आपका किसका 7 का, 729 होता है 9 का। तो ये तो आ जाएगा रेशियो। और फिर क्या निकालना आपका सरफेस एरिया निकालना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूँगा 749, एरिया आपका 749 और 9 तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर बन जाएगा 49:81। नेक्स्ट लिखो फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। ठीक है, तो एक आपका सेमी सर्कल है, इस तरीके से, इस तरीके से आपका सेमी सर्कल है, और इसके अंदर एक बन रहा है आपका क्या, ट्राइंगल, इस तरीके से सेमी सर्कल है। तो यहाँ से ये इधर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, और बिल्कुल अगर आपका सबसे बड़ा ट्राइंगल, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4। तो बेस जो बन जाएगा, बेस बन जाएगा आपका कितने का, 4 4 8, और हाइट बन जाएगी। तो ठीक है, तो हाइट बन गई आपकी 4 की, और आपका बेस जो बन गया वो कितने बन गया, 8 का। तो ट्राइंगल का जो आपका बोल सकते हैं एरिया निकलेगा, वो निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा 2 चौको 8, 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, स्क्वायर विद मैक्सिमम पॉसिबल साइड इज ड्रॉन। अब स्क्वायर है ड्रॉन इन द सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल बना देता हूँ। ये सर्कल के अंदर आपने एक क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, मतलब वर्ग बनाना है। ये बन गया, और बोल रहा है रेडियस कितना है सर्कल का रेडियस। तो यहाँ से मैं इधर की तरफ जोड़ देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 12। इधर से इधर जोड़ देता हूँ, तो ये भी कितना आ जाएगा 12। और आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, a√2 की। तो a√2 की वैल्यू कितनी जाएगी, वर्ग के हिसाब से ही हो जाएगा, 12 + 12 24 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर देखूंगा तो 24/√2 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 12√2, या मैं पूरा कर लेता हूँ, चलो 24/√2। तो √2 से इंटू और √2 से डिवाइड कर दूंगा। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि a स्क्वायर निकालना है। चलो नहीं करते हैं, 24/2 और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना, तो a स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576, और ये होता है आपका 2। तो 2 दूनी 4, 1 17, 2 8 16, 2 8 16, तो कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर इज 2 3 and 1। ठीक है, तो 2 3 और 1 ये 3 का था। तो एक नंबर मान लेता हूँ कितना 2x, इसे मान लेता हूँ 3x, और इसे मान लेता हूँ x। और तीनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इंटू करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6 इंटू x, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6x³, और बराबर हो जाएगा आपका कितना 3072। तो x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3072/6। 6 से भाग देता हूँ, तो 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और x³ की वैल्यू कितनी है 512 है। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 8, 8 का क्यूब होता है ये। अच्छा नेक्स्ट चलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों के बीच का गैप तो कितना हो जाएगा 2, या 2x बोल देंगे। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दूनी 16, मतलब दोगुना कर देना है बस 8 का, आंसर ही आ गया। अच्छा हाउ मेनी 50 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर देयर। अब देख लीजिए, अगर 1 से 9 तक चलते हैं तो ये आपकी सिंगल डिजिट होती है, ये आपकी सिंगल डिजिट होती है। और जब आप 10 से लेके चलते हैं 99 तक, तो ये आपकी डबल डिजिट होती है। कैसे होती है, डबल डिजिट। अब डबल डिजिट जब आपकी होती हैं तो ये टोटल कितने होते हैं आपके 90। टोटल कितने होते हैं आपके 90। तो अगर पूछ लेता ना कि आपका किसका, अगर बोलता 2 डिजिट का बोलता, तो 2 डिजिट का मेरा क्या बन जाता 90। जब मैं बोलता 9 × 10 की पावर 1, ये बन जाता। उसी तरीके से 3 डिजिट का कितना बनता, 3 डिजिट का बन जाता 900 आता। तो ये होता 9 × 10⁻²। अब उसी तरीके से 50 डिजिट्स का है, तो ये कितना हो जाएगा 9 × और आप देख रहे हैं जब 2 डिजिट आ रही है तो 10 की पावर 1 है, जब 3 आ रहा है तो 2 है, और अब 50 है तो 9 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 49। ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आंसर बन जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 221 लीव्स द रिमाइंडर 64। तो 221 से जब भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है 64। अब बोल रहा है उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इसका भाग इसमें देना होता है, 13 का भाग 64 में देंगे, रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर होता है। तो 13 × 5 = 65 होता है, मतलब एक की कमी है, और एक कम कर देंगे 13 में से तो कितना आ जाएगा आंसर 12 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इन अ बैंक एग्जामिनेशन 25% कैंडिडेट फेल्ड इन द one subject and 32% failed in the another subject, while 12% failed in the both the subject. If the 200
2000 कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन द बोथ। तो इसके लिए दूसरी आप क्रॉस लगाएंगे, टोटल 25% होता है, 1/4 ये आपके किस में, 1 सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी मुझे क्लियर नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, एक पहले सब्जेक्ट में, फर्स्ट में कितने, एक सब, अब यार फर्स्ट नहीं, कोई से भी हो सकता है, 1 सब्जेक्ट, तो उसमें 25% 25% तो 1/4 किसका, 2000 का, तो यह जाएगा 4 5 20, 500। तो 500 पहले में 500 एक में फेल होते हैं। सेकंड में देखेंगे तो सेकंड में कितने हो जाएंगे, सेकंड में हो जाएगा आपका 32% को लिखा जाता है, ये हो जाता है आपका 32/100, 16/50 और 8/25, ठीक है, 8/25, सही लिखा ना, 32/100, 16/50 और 16/50, 8/25, ठीक है। तो ये 2000 का निकाल देते हैं यहाँ पे भी, तो 25 8 200 और ठीक है ना, और 8 8 64, तो 640 दूसरे सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है ना। अनदर सब्जेक्ट मतलब सेकंड या अनदर जो लिख सकता हूँ 1 में, और ये अनदर लिख देता हूँ मैं, अनदर, ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है, ठीक है ना, अनदर में। अच्छा बोथ में कितने भाई, तो बोथ में देख रहा हूँ तो मैं कितने, 12% फेल हैं, तो 12/100, 6/50, 3/25 लिखते हैं 12% को, तो ये हो जाएगा 2000, और ये काटूंगा तो कितना, 80, और 8 या 24 240, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी फेल्ड इन द आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। आइदर सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो देख लीजिए, अगर मैं फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, तो उसमें क्या है, देखो किसी एक में आपके 500 फेल हैं, तो 500 देखो एक फेल है, तो उसमें से 240 हटा देता हूँ, तो उसमें ओनली की कंडीशन आ जाएगी कि 500 में से 240 क्या है, दोनों में फेल है, तो 500 में से 240 हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 250 260 आ जाएगा, तो 260 केवल एक में फेल होंगे, ओनली 1 की कंडीशन आ जाएगी, ओनली 1 सब्जेक्ट। सेकंड में देखूंगा, ये अदर में देखूंगा, तो वहाँ पे कितने आपके 640 हैं, 640 में से 240 हटा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 400 ना, 400 आ जाएगा, ठीक है ना, 400 आ जाएगा, तो ये आपके ओनली सेकंड में क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है ना। अब बोल रहा है हाउ मेनी फेल्ड इन द आइदर सब्जेक्ट, किसी एक में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 400 600 260 कितने हो जाएंगे, 660 के होंगे, किसी एक में फेल होंगे, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ पॉलीगन ऑफ द 12 साइड, ठीक है, और उसे ट्राइंगल बनाना है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 12C3 का फॉर्मूला लग जाएगा, और 12 इंटू मतलब कॉम्बिनेशन लगेगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 लिखा जाता है, और नीचे 3 इंटू 2 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 11 दूनी 22, 220, ये आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, शॉपकीपर बाइंग 11, देखो बाइंग बाय सेलिंग द 11 टैग्स ह्यूअर वॉचेस अर्न्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 3 टैग। अब देखो 3 का प्रॉफिट ले रहा है 11 को बेचने पे, तो आपका 8 आ जाएगा, क्या आपका कॉस्ट आ जाएगा, मतलब खरीदा था और उस पर 3 का फ़ायदा है। तो अगर 3/8 को लिखेंगे तो 3/8 को परसेंटेज में कितना लिखा जाता है, 37.5% लिखा जाता है, ये आंसर बन जाएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 15% एंड फर्दर द टैक्स 8%, ठीक है, पहले 15% रेट बढ़ता है, फिर 8% उसमें टैक्स बढ़ जाता है, और इस तरीके से कॉस्ट कितने पे आ जाती है, 6210 पे आ जाती है। तो बोल रहा है कि वाली प्राइस निकालिए जो बिफोर इंक्रीमेंट था, ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज से निकाल देते हैं 15, 8 और 15 8 120 और बटे 100, इससे निकाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 15 8 कितना होता है आपका 23, और प्लस 1.2 ये आपने जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 24.2% आपका इंक्रीमेंट आ गया। तो अब जो दे रखा है वो 124.2% की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आपकी 6210 रुपये। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 6210 बटे 124.2, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। दशमलव से यहाँ 0 1 बढ़ा देता हूँ, और ये काटता हूँ इससे, तो 5 बार कटेगा, आंसर आ जाएगा कितना आपका 5000। तो पहले रेट कितना था, 5000 रुपये था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पर्सन आम्बेर बिट्टू एंड चीकू, ये 3 लोग हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, आमिर बिट्टू एंड चीकू ABC, तो इनका है 19 39 और 42 के हिसाब से, क्या आपका बिजनेस में शेयर है, और इसी तरीके से इनका प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ता है, ये लिखा हुआ है। और बोल रहा है कि बिट्टू और आमिर के बीच का जो गैप है वो कितना, आपका प्रॉफिट के बीच का गैप है वो कितना 2000, बिट्टू और आमिर, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है 20, पर 20 नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है 20,000 है, नहीं 2000 है, तो कितना गुना है आपका, काट दूंगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 100 गुना है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है 100 गुना है, तो बोल रहा है चीकू का प्रॉफिट देखिए, तो चीकू का भी 42 ना होकर कितना हो जाएगा 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 220 वॉज सोल्ड, ठीक है, 220 रुपये की चीज़ को 206 में बेच दिया, 0.8 में, तो डिस्काउंट कितने का दिया,
डिस्काउंट दे दिया भाई ये आपका 7 से चलूँगा तो 13 और 13.2 रुपीज़ का ये क्या दे दिया मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट जो मिलता है वो किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 13.2 और ये 220 पे देखूँगा इंटू 100, तो पॉइंट से यहाँ पे कितना एक पॉइंट ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया और 22 के पारे में छः पे आता है 132, तो आंसर बन जाएगा 6% का डिस्काउंट दिया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ द मीन ऑफ द ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू ए, तो ए प्लस वन अपॉन ए का मीन देखना है, तो मीन मतलब एवरेज, तो ये कितना ए है, तो यहाँ से पता लग जाएगा कि ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2a। बोल रहा है ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब का मीन निकाले, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी। तो चलिए पहले मैं ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब निकाल देता हूँ, तो फॉर्मूले से आराम से कर सकता हूँ। तो आप जानते हैं इसका क्यूब करते हैं, पहले इसका क्या हो जाएगा क्यूब, तो दो इसका क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब हो जाएगा और माइनस इसका तो क्या करते हैं 3 गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 8, कॉमन ले लेता हूँ, वहाँ ऊपर कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 4a क्यूब, 2a ले लेता हूँ कॉमन, दोनों में a भी तो है 2 भी कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 6 और बाई 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा a 4a स्क्वायर माइनस 6, 4a स्क्वायर माइनस 6 नहीं 3 2 कॉमन लिया था ना, यहाँ पे 3 आएगा माइनस 3, 4a स्क्वायर माइनस 3 a 4a स्क्वायर माइनस 3 a 4a स्क्वायर माइनस 3, ये वाला आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म क्या 64 है और ये हाफ हाफ करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, फोर टर्म निकालना है, हाफ करूंगा तो 32 आता है, 32 का हाफ करूंगा तो 16 आता है, 16 का हाफ करूंगा तो 8 आता है, ये चौथा टर्म आ गया, ये आंसर आपका। अच्छा अ गुड्स ट्रेन एंड द पैसेंजर ट्रेन इज 1200 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की कितनी आपकी 1200 मीटर की है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती है, तो आप जानते हैं स्पीड क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ी जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी कितनी 40 और 32 कितना होता है, 40 और 32 को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 72, और सेकंड में निकालना ना आंसर यहाँ मीटर में, ठीक है, तो इसको 5/18 से इंटू कर लेता हूँ, तो 18 18 चौको 72, 20 मीटर पर सेकंड ये आगे स्पीड टोटल मिला के है। अच्छा तो टाइम निकालना है, क्रॉस कितने में करता है, तो अगर 1200 की दोनों है तो 1200 इंटू 1200 प्लस 1200 ये जुड़ जाएगा, और कितनी स्पीड है 20 के हिसाब से, तो 2400 आ जाएगा, 2400/20 काटूंगा तो 120 आ जाएगा, 120 सेकंड लगेंगे क्रॉस करने में, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, आंसर होगा 120। A man went to his office from his house with the speed of 20 km, but after reaching his office, he realized the fog at his important file and goes back to his house and the speed of the 30 km per hour, and then went back to his office with the speed of the 15 km per hour. Calculated his average speed if the distance between his office and the house is 60 km, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 60 है, तो पहले जा रहा है कितने की स्पीड से, पहले जा रहा है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, फिर जा रहा है कितने की स्पीड से वापस 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और फिर जा रहा है कितने की स्पीड से, तो जा रहा है 15 किलोमीटर पर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालनी ना, तो जब एक से ज़्यादा होती है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब टाइम तो पता नहीं है, टाइम तो पता नहीं है, तो टाइम को किस रिस्पेक्ट में लिख देंगे, तो टी बराबर कितना होता है आपका d/s, इसके फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 60 जाते समय, 60 आते समय, 60 वापस फिर से जाते समय, टोटल डिस्टेंस कवर कर दी उसने 180, और टोटल टाइम जो हो जाएगा, तो पहले जाते समय 20 की स्पीड है, डिस्टेंस कवर करनी 60, तो 60/20, दूसरे टाइम पे वापस जा रहा है तो 60/30, और तीसरे टाइम पे वापस आ रहा है तो 60/15, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर हो जाएगा 180 और नीचे देख लेते हो तो 20 या 60, 30 दूनी 60 और 15 चौको 60, तो 3 और 2 5 और 4 9, 9 का भाग दूंगा 9 दूनी 18, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40वां लिखा हुआ 30 मैन कैन पेंट 14 दिन और 9 घंटे में कर देते हैं, ठीक है, 30 मैन 14 दिन और 9 घंटे में किसी काम को कर देते हैं, 2/1 ये कर देते हैं। अब बोल रहा है हाउ मैनी वोमेन, वोमेन को करना है कितने में 18 दिन में करना है, 7 घंटे के हिसाब से करना है, उसी काम को करना है, ठीक है ना। बोल रहा है एफिशिएंसी जो मैन की वो 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 के इंटू कर लो,
तो बोला वोमेन कितने में करेगी, ठीक है देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ये कट गया, और 30 दूनी 60, तो कितने दिन में हो जाएंगे, हो जाएगा काम 60 दिन में। ये आपका आंसर बन गया। तो ये PDF मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। उससे होगा कि जितने भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जाएंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। और इसके अलावा हम फेसबुक पे भी हैं, तो फेसबुक पे भी आप हमारे लिंक को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर हमारे चैनल को भी लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें, वहाँ पे भी आप जाकर हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।